आज हम पढ़ेंगे बल, फोर्स। हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक किया था गति व गति के प्रकार। आज हम एक टॉपिक करेंगे बल, कि बल क्या होता है। स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना, स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना बल कहलाता है। स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना या गतिशील वस्तु को स्थिर बनाना या दिशा में परिवर्तन करना। बल क्या होता है कि कोई वस्तु स्थिर है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु अपनी जगह से गतिशील हो जाती है, या कोई वस्तु गतिशील है और उस वस्तु को हम रोक देते हैं बल लगा करके, तो वह वस्तु स्थिर हो जाती है। नंबर 3, उसकी हम दिशा में भी परिवर्तन कर देते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए, मतलब माह। F बराबर एम ए मतलब द्रव्यमान और ए मतलब त्वरण। बल होती है वो एक सदिश राशि होती है। F बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और बल है वो एक सदिश राशि होती है। बल किस प्रकार की राशि है, सदिश। स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना या गतिशील वस्तु को स्थिर बना देना या गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तित कर देना, यह होता है बल। अब हम पढ़ते हैं मात्रक। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डाइन और एफपीएस पद्धति में पाउंडल। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, एपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंडल। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन और 1 डाइन बराबर 10 की घात 5 न्यूटन। बल बराबर होता है F बराबर एम है, किसी गतिशील वस्तु को रोक देना या किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील बना देना या उसकी दिशा में परिवर्तित कर देना, यह होता है बल। F बराबर एम है। F को हम क्या लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन। एम बल का मात्रक न्यूटन, 1 न्यूटन। एम केजी, ए मतलब त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या परिभाषा होगी इसकी, 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन बल की वह मात्रा है, 1 न्यूटन बल की वह मात्रा है। 1 न्यूटन बल की वह मात्रा है। 1 न्यूटन बल की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में एम बटा सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। हमको दोनों साइड की लेनी है। 1 न्यूटन बल की वह मात्रा है जिसमें 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। यह होता है 1 न्यूटन की परिभाषा। F बराबर एम है। F को क्या लिख सकते हैं, डाइन। F को डाइन, एम को ग्राम और ए को किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या परिभाषा होगी एक डाइन की, एक डाइन की परिभाषा बताओ। एक डाइन बल की वह मात्रा है, एक डाइन बल की वह मात्रा है जिसमें 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या हो जाएगी, एक डाइन बल की वह मात्रा है, एक डाइन बल की वह मात्रा है जिसमें 1 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, वह होती है एक डाइन की परिभाषा। पत्थर को किसी डोरी से बांधकर क्षैतिज तल में एक समान चाल से वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है। पत्थर को क्या है, पत्थर को डोरी से बांधकर, ये पत्थर है यहाँ से मतलब डोरी से बांधकर इसको ऐसे घुमाया जाता है। क्षैतिज तल से एक समान चाल से वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तो उसकी चाल तो क्या रहेगी, समान। उसकी चाल, कोई माना कि ये कोई पत्थर है, इसको हमने एक डोरी से बांध दिया है और इसको हम ऐसे घुमाते हैं चारों साइड से, इसको हम ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो उसकी चाल तो वो एकदम समान रहेगी, चाल समान रहेगी, पर वेग परिवर्तन होगा। वेग मतलब दिशा है, वो उसकी परिवर्तित होती रहेगी कि चाल उसकी समान है। अब वेग यहाँ पर आया तो उसकी दिशा ये है, और यहाँ पर गया तो उसकी दिशा यहाँ पर होगी, ये यहाँ पर गया तो उसकी दिशा यहाँ पर होगी, और यहाँ गया तो यहाँ पर होगी। तो उस प्रकार उसकी वेग, उसका परिवर्तन होता रहता है। वेग मतलब दिशा है वो उसकी चेंज होती रहती है। तो माना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पत्थर को किसी डोरी से बांधकर क्षैतिज तल में घुमाया जाता है, एक समान चाल से वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तो उसकी चाल होती है समान और वेग परिवर्तन होता है। किसी डोरी से बांधकर क्षैतिज तल से एक समान चाल से वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तो इससे अभिकेंद्री बल भी कहा जाता है। अभिकेंद्री बल मतलब केंद्र की ओर बल लगना, अभिकेंद्री बल मतलब केंद्र की ओर बल। अभिकेंद्री बल या वर्तुल गति, वर्तुल मतलब गोल गति, अभिकेंद्री बल या वर्तुल गति। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है यहाँ पर, चाल, और आर क्या है, त्रिज्या। इसका उदाहरण,
मोड़ युक्त स्थान पर वाहन द्वारा लगाया गया बल, मतलब मोड़ युक्त स्थान पर वाहन पर लगने वाला बल। नंबर 2 सूर्य ग्रह की गति। नंबर 3 नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। कौन सी गति का उदाहरण है? वर्तुल गति या अभिकेंद्रीय बल का? किसका उदाहरण है? सूर्य ग्रह की गति किसका उदाहरण है? वर्तुल गति का या अभिकेंद्रीय बल का? मोड़ युक्त स्थान पर वाहन द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? वर्तुल गति और अभिकेंद्रीय बल। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, वर्तुल गति या अभिकेंद्रीय बल। यह होता है अभिकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र की ओर बल लगना। अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर बल लगना। वर्तुल गति मतलब वर्ताकार गति। आवेग, आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग होता है। आई बराबर पी संवेग। आई बराबर होता है मतलब आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। बल गुना समय अंतराल, एफ गुना डेल टी। आई बराबर आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। आई बराबर एफ गुना डेल टी। संवेग में परिवर्तन आवेग होता है। आई बराबर पी संवेग। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं होता है, संवेग में परिवर्तन होता है केवल। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आई बराबर पी, आई बराबर बल गुना समय अंतराल। आई बराबर एफ गुना डेल टी। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद में बल है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में हम एक नया टॉपिक लेंगे। तो आप इससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। बल लगने पर संवेग में परिवर्तन क्या होता है? बल लगने पर संवेग में परिवर्तन। जब तक वस्तु पर बल नहीं लगेगा तब तक संवेग क्या होगा? ए बराबर 0। यदि वस्तु पर बल नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है तो ए बराबर 0 और बल लगने के बाद में संवेग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रॉकेट का नोदन, टक्करें दैनिक जीवन में जो भी हमारे दैनिक जीवन में टक्करें होती हैं वो भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित होती है। बंदूक से गोली निकलना, तोप से गोला, बम ब्लास्ट, ये सब संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण है। बल लगने पर संवेग में परिवर्तन। जब तक बल नहीं लगता है तो ए बराबर 0। जैसे रॉकेट का नोदन, दैनिक जीवन में टक्करें, बम ब्लास्ट, तोप से गोला, बंदूक से गोली, ये सब संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। कि दागने से पूर्व संवेग कितना होगा? 0। दागने से पूर्व संवेग कितना होगा? 0 और पश्चात माइनस एम वी प्लस एम वी। दागने से पूर्व संवेग कितना होगा? 0 और दागने के पश्चात माइनस वी प्लस वी, माइनस वी प्लस वी। तो जब हम माइनस वी प्लस वी को हम क्या लिख सकते हैं? एम वी बराबर एम वी। एम वी बराबर एम वी। एम क्या? तोप का संवेग और एम वी क्या है? गोले का संवेग। ये तो था दागने से संबंधित। अब टक्कर से संबंधित, टक्कर से पूर्व संवेग और बाद में संवेग क्या होता है? तो पूर्व होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। दागने से पूर्व संवेग 0 और पश्चात माइनस एम वी प्लस एम वी। और तो क्या हो जाएगा? एम वी बराबर एम वी। एम क्या है? तोप का संवेग और गोले का संवेग। और टक्कर से पूर्व संवेग या टक्कर के बाद में, टक्कर के पूर्व m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बल, संपर्क बल और असंपर्क बल, दो प्रकार के बल होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल में आता है घर्षण बल। संपर्क बल में कौन सा आता है? घर्षण बल। संपर्क बल का एक ही उदाहरण होता है घर्षण बल। और असंपर्क बल का विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। असंपर्क बल विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये आते हैं असंपर्क बल के उदाहरण। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि संपर्क बल का कौन सा उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय बल दे देगा, स्थिर विद्युत दे देगा, चुंबकीय दे देगा और घर्षण। तो संपर्क बल का कौन सा उदाहरण है? क्या जाएगा? घर्षण। और असंपर्क बल का गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, स्थिर विद्युत और विद्युत चुंबकीय बल, ये होते हैं असंपर्क बल के। अब एक क्रम होता है, वो क्रम जरूर पूछा जाता है। स्टैटिक, सर्पी और लोटनिक। क्या क्रम है? स्टैटिक बल, सर्पी और लोटनिक। स्टैटिक, सर्पी, लोटनिक। स्टैटिक, सर्पी, लोटनिक, ये तो जरूर याद रखना है। स्टैटिक, सर्पी, लोटनिक, जो छोटा नाम है वो बीच में आएगा, सर्पी। और स्टैटिक, सर्पी, लोटनिक, ये हमने आज पढ़ा था बल। तो ये बल का टॉपिक है वह यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।